हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल सदीक। और आज हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राउटिंग टेम्पलेट को इन फुल कैलेंडर को इंटीग्रेट किया था। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये मॉडल शो करवा लिया हुआ है। तो अब हम लोग करेंगे इसको करेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्रिएट का बनाते हैं। तो वो अब सबसे पहले हम अपनी इवेंट को अपनी लोकल डेटाबेस में सेव करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे। जब भी हमारा इवेंट क्रिएट होगा वो साथ हमारे गूगल पे भी जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इवेंट को अपने पास सेव करवाना होगा। तो मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। जस्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग इसको अब डायनामिक बनाते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा डेट पिकर शो नहीं हो रहा। ऑल डे है तो इसमें टाइम नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें जितनी भी ये मैंने पहले की हुई हैं तो वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जेक्यूरी का डेट टाइम पिकर जो लाइब्रेरी है वो यूज़ की है, ये वाली। इसके आप CDN लिंक यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ये रख दिया और इसकी साथ ही हमें CSS भी चाहिए। तो ये हम लोगों ने CSS की भी कॉपी की और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये हमारी लाइब्रेरी है और जेक्यूरी इज़ नॉट डिफाइंड। हम लोग मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं, तो क्योंकि हमारी जो जेक्यूरी है वो मॉड्यूल पे लोड हुई है ग्लोबल, तो मैं इसको टाइप मॉड्यूल कर दूंगा। तो ये हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। अब हम इस पे जब इसको अब हम इनिशियलाइज करते हैं, ये सारा उन्होंने तरीका बताया हुआ है हम लोग किस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और फॉर्मेट मैंने इसको किया मैंने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि हमें ये बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फंक्शन के अंदर ही हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं इसको इसके यहाँ पे रखता हूँ। ये क्या करेगा, ये जब भी हमारा इवेंट का मॉडल शो होने से पहले ये करेगा इनिशियलाइज। फॉर्मेट इसका ईयर मंथ डे कोई भी आप रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है। अभी मैं बताता हूँ ऑर्डर क्या चीज़ है। तो कभी मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे इवेंट इनिशियलाइज हो गया। डेट पिकर, अब मैं इस पर ऑल डे ख़त्म करता हूँ तो मेरे यहाँ पे अब टाइम आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑल डे इवेंट नहीं बनाना, मतलब उसके अंदर हमने टाइम इंक्लूड कर दिए। इसलिए मैंने मेथड बना लिया कि हम बार बार इसको यूज़ कर सकें। अब हम लोगों ने जो जेक्यूरी के इवेंट ट्रिगर करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ऑल डे के अंदर कुछ भी चेंज हुआ है चेक बॉक्स के अंदर, ये भी मैंने मेथड ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये ऑल डे के अंदर चेंज हो गया, ये सबसे पहले चेक करेगा कि प्रोप के लिए से हम चेक करेंगे ऑल डे है। देन हम लोग क्या करेंगे, उसको स्लाइस कर देंगे, मतलब उसमें से टाइम निकाल देंगे, वो दोबारा वैल्यू साइन कर देंगे और फिर उसका फॉर्मेट दोबारा कॉल कर देंगे। अगर वो ऑल डे नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारी स्टार्ट डेट की वैल्यू है लास्ट में से अगर नहीं होगी तो हम 10 से निकाल देंगे और उसके अंदर हम लोग ज़ीरो वगैरह अपेंड कर देंगे और उसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमने सेलेक्ट किया 20 और यहाँ पे हमने किया 21। मैं ऑल डे ख़त्म करता हूँ तो ये साथ में टाइम आ गया और यहाँ पे हमारे पास डेट पिकर दोबारा इनिशियलाइज हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा इस काम के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे जब भी हम यूज़र को आसानी पैदा करते हैं, जब मैंने 7 पे क्लिक किया तो ये प्री पॉपुलेट डेट होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सिंपल जेक्यूरी को ही यूज़ करेंगे, इसलिए जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है कि हम इसके अंदर विद इन सेकेंड हम चेंज कर सकते हैं और यूज़र के लिए आसानी, क्योंकि ये क्लाइंट साइड की लाइब्रेरी है तो इस वजह से हम लोग ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। बिना पेज रीलोड किए हम लोग एंगुलर वगैरह। अब हम लोगों ने मैंने ये मेथड डेट क्लिक का लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। ये वाला हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई, हमने सबसे पहले चेक किया कि जो हमारा ऊपर चेक बॉक्स है वो चेकड है या नहीं चेक। अगर वो चेकड है तो हम क्या करेंगे, उसका ईयर मंथ डे का फॉर्मेट बनाएंगे और मूवमेंट की लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं अपने पास ये वाली। आप सिंपल कमांड रन करें, ये वाली, ये मेरी इवेंट की लाइब्रेरी इंक्लूड हो, मूवमेंट की लाइब्रेरी इंक्लूड इंस्टॉल होगी। अब हम करते हैं सिंपल बूटस्ट्रैप में जाके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट
ये वेंडर से आ रही, और सिंपल इसको विंडो डॉट मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट। ठीक है गया। अब हम लोग मूवमेंट भी हमारा इंक्लूड हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बनेगा और हमारा डेट पिकर इनिशियलाइज होगा। अगर नहीं है तो फिर दोबारा हमारा डेट पिकर इनिशियलाइज होगा और हम लोग उसको फॉर्मेट बना देंगे। तो साथ ही हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। ये मॉडल रीसेट क्यों यूज़ किया मैं भी बता देता हूँ। अब मैं अगर 7 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये हमारी डेट प्री फील्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और मैं मॉडल बाय चांस क्लोज हो जाता है, मैं दोबारा 9 पे क्लिक करता हूँ, ये तो पॉपुलेट होगी लेकिन ये हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका सिंपल एक मॉडल रीसेट का इवेंट बनाया और वो हमारा जो मॉडल रीसेट है वो जस्ट ये करेगा, जब भी मॉडल हमारा क्रिएट का जब भी हमारा कॉल होगा उसमें हम लोग इसकी वैल्यू एम्प्टी कर देंगे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इवेंट, डिलीट इवेंट, बटन वगैरह ये चीज़ जब भी। अब मैं इसको ये करता हूँ, क्लोज करता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये हमारा रीसेट हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये हमारे यूज़र के सामने के लिए ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं इवेंट क्रिएट। तो मैंने ये मॉडल के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है सबमिट इवेंट फॉर्म डाटा, तो हम इसका सिंपल फंक्शन कॉपी करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभी ये हमारा जब हम गूगल के साथ सिंक करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। तो इवेंट स्टोर मेथड मैंने राउटिंग के चैप्टर के अंदर बिल्कुल क्लियर किया था कि हम लोग रिसोर्स बनाया और नेम से हमने उसका यूआरएल बना लिया। हमें स्टार्ट डेट चाहिए, हमें एंड डेट चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इज़ाल डेट चाहिए। हमने JQuery के दिए से वैल्यू गेट कर ली। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, इवेंट आईडी की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एजेक्स की रिक्वेस्ट, सिंपल JQuery की एजेक्स है, आप इसको देख सकते हैं। JQuery एजेक्स का ये क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमने क्लाइंट साइड से डाटा सर्वर को पास करना है तो हम लोग एजेक्स यूज़ करेंगे। तो टाइप इसकी मैंने पोस्ट रखी है कि यूआरएल है, डाटा टाइप जेसन है, जब भी डाटा वापस में हमें मिले वो जेसन में मिले। तो ये डाटा टाइप जब भी हम डाटा सबमिट करेंगे वो हमारा जेसन फॉर्म में होना चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, HTML नहीं होनी चाहिए। और डाटा के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिए। सक्सेस के ऊपर हम लोगों ने ये कैलेंडर रीफैच, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं सिंपल अभी मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करता हूँ। तो सबमिट इवेंट फॉर्म डाटा हमें नहीं मिल रहा, हम इसके अंदर से मॉड्यूल्स ख़त्म कर दें क्योंकि ये हमारा मॉड्यूल के बगैर चलेगा। ये देखिए ये हमारा इवेंट कॉल हुआ, लेकिन उसने क्या कहा है कि हमारे पास CRF टोकन जो है ना वो भी मिसमैच है, क्योंकि ये लारावल 9 के अंदर होता है कि हम लोग जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे हमारे पास मेटा के अंदर CRF टोकन होता है। तो जब भी कोई भी क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी साथ में हेडर के अंदर CRF टोकन जाएगा। तो उसके लिए ये है कि हम लोग के उसकी जो लारावल के अंदर जो होता है हम लोग इसमें ये करते हैं, हमने बहुत सारी एजेक्स वगैरह यूज़ करनी होती है, तो हमें हर पेज पे जाके उसको हर एजेक्स रिक्वेस्ट के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये JQuery का एजेक्स सेटअप का एक मेथड होता है। जब भी एजेक्स का सेटअप होता है तो ये क्या करेगी, ये उसके अंदर हेडर इंक्लूड कर देगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस तरीके से हमारे ऑथ टोकन होते हैं, बैरियर टोकन, हमने वो भेजनी है तो हम बार बार इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम लोग सिंपल उसको एक जगह पे जाके उसके अंदर हेडर इंक्लूड कर देंगे। ये देखिए ये मैंने अब क्या किया है, मैंने सिंपल एजेक्स सेटअप के अंदर हेडर और मेटा का टैग $साइन से कंटेंट गेट करके पास कर दिया। अब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे CRF का एरर नहीं देगा। CRF टोकन मिसमैच, मैं इसको पहले रीलोड करता हूँ अच्छे से। ये मैं करता हूँ सेव। CRF टोकन हमारा अटैच ही नहीं हुआ, सॉरी। कंसोल के अंदर एरर है, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड। डॉलर क्यों नहीं डिफाइंड, इसके अंदर सिंपल हम टाइप, क्योंकि JQuery हमारी मॉड्यूल पे पड़ी हुई है, हम लोग इसको
सेव करते हैं, ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गई। अभी हमारी एम्प्टी गई, हम वैलिडेशन भी लगा देंगे। अभी हमने कोई रिटर्न वगैरह नहीं किया हुआ। इवेंट कंट्रोलर में गया, हमारा ये स्टोर का मेथड कॉल हो रहा। सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट क्रिएट इवेंट रिक्वेस्ट, ये हमारी रिक्वेस्ट बन गई। ये क्यों बनाई है आप लारावल की डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हैं। हम लोग ये भी वैलिडेशन करते हैं तो हमें सेपरेट रिक्वेस्ट बनानी चाहिए। हमारे ऑथोराइज क्या करेंगे, हम ट्रू करेंगे। यहाँ पे हम रूल डिफाइन करेंगे। हमारा जो स्टार्ट है वो भी रिक्वायर्ड है। पाइप साइन क्या करेगा, ये मल्टीपल वैलिडेशन, जिस तरह से अब हमें डेट की भी लगानी। ये ना हो कि रिक्वायर्ड मीन ये नहीं कि उसमें ABC लिख के भेज दे। तो हम साथ ये भी वैलिडेट करेंगे कि हमारा वो डेट टाइप होनी चाहिए। इसके बाद में ये भी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन चलेगी, फिर हमारे पास डेट की। फिर अब हम करेंगे, अब हमारे पास आती है टाइटल, ये भी रिक्वायर्ड है। सिंपल, अगर लिमिट लगानी हुई तो आप लगा सकते हैं रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, REQUID। ठीक हो गया। अब मैं इसको सिंपल, ये यूज़ करने का तरीका है कि हम लोग, ये रिक्वेस्ट सिंपल है। अब कुछ डेवलपर यहाँ पे भी कर लेते होते हैं $request एरो वैलिडेट, ये नहीं करेंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हम उसकी क्लास को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्रिएट इवेंट रिक्वेस्ट। ये अब वैलिडेशन होने के बाद इस मेथड में आएगी। ठीक हो गया। अब फिर हम करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले कहा था कि हम लोग सर्विस के साथ चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इवेंट सर्विस। ठीक हो गया, ये हमारी सर्विस होगी। ये भी मैंने लिखी हुई है ताकि टाइम बचा सकें। ऐप सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने इवेंट सर्विस बना ली, और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र का वेरिएबल बना लेंगे, क्योंकि जब भी ये सर्विस इनिशियलाइज होगी हमें यूज़र रिक्वायर्ड है। विदाउट यूज़र हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है। गूगल के साथ हम नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी हमने गूगल के साथ हमने करना है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र के एक्सेस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना यूज़र के हम इसको नहीं चलाएंगे। कार्बन ये लारावल की एक लाइब्रेरी है, जस्ट इसको इंक्लूड करेंगे। ये क्यों हमने चेक लगाया, ये भी अभी मैं आपको बाद में इसको बताऊंगा। ये सिंक करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इवेंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें एक मॉडल चाहिए। मॉडल क्यों ORM होते हैं, ये हमें क्यूरी बिल्डर के तौर पे काम आते हैं। मेक मॉडल इवेंट, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं पहले भी कोड लिख सकता था सारा, लेकिन ये इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ ताकि पता चले कि भी किस तरीके से काम करेंगे। सब मॉडल हम बनाएंगे, मॉडल के अंदर सिंपल हम फिल लेबल बनाएंगे। फिल लेबल मीन हमने कोई वैल्यू फिल करवानी है ऑन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे इवेंट का, तो वो फिल नहीं होंगी। तो सिंपल इसके अंदर क्या है, स्टार्ट है, एंड है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, जो भी वैल्यू हमने फिल लेबल करवाना है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आ गया हमारा इज अंडरस्कोर ऑल डे आ गया। उसके बाद हमारा आ गया स्टार्ट डेट हो गया, एंड हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इज ऑल डे हो गया। ठीक हो गया। और सॉरी, यूज़र आईडी भी हम साथ ही करवाएं, क्योंकि हमें यूज़र आईडी किस यूज़र ने बनाया वो भी हमें चाहिए। ठीक, ये हमारा इवेंट का मॉडल बन गया सिंपल। इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और इवेंट सेव करके रिटर्न कर देंगे। इवेंट कंट्रोलर के स्टोर के अंदर हम लोग जस्ट इसको कॉल कर लेंगे और इसके अंदर यूज़र आईडी अटैच कर देंगे, क्योंकि हमारे पास
और ऑथेंटिकेशन, हमें यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र चाहिए हमें। तो हम लोग जस्ट ये मैं मेथड कॉल करवा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने लिखे हुए, मैं आपको समझा, रिक्वेस्ट ऑल करेंगे तो जो भी हमारा बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी रखी होती है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, कहाँ उसके अंदर हेडर्स कौन कौन से, सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। यूज़र आईडी अपेंड की, इवेंट सर्विस को हम इंक्लूड कर लेंगे, जस्ट क्रिएट का मेथड कॉल कर दिए और ये हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको 7 पे इवेंट क्रिएट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने इसको कर दिया सेव। हमारा सक्सेसफुल ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पे आया नहीं है। मैं इसको रीलोड भी करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये फुल कैलेंडर का एक मेथड होता है इवेंट्स का, ये हमारा इवेंट्स का एक मेथड है, ये बिल्ट इन है। इसको जस्ट हम लोग यूआरएल पास करेंगे तो ये उस यूआरएल पे हिट करेगा राउट। ये हम लोग एक न्यू बनाते हैं, रीफेच इवेंट। ठीक हो गया। अब इसको मैं web.php के अंदर जाके जस्ट ये राउट, ये गेट का राउट है, ये कर दिया मैंने। आगे हम उसको बताएंगे कंट्रोलर, इवेंट कंट्रोलर। मैंने ये कंट्रोलर जो है, अगर किसी एक सिंपल ये रिसोर्स था इसलिए वो रिक्वेस्ट के हिसाब से चलेगा। मैंने एक मेथड को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाता हूँ रीफेच इवेंट और इसको नेम दे देता हूँ जो मैंने ये वाला, क्योंकि हम लोग इसको नेम के जरिए से ही यूआरएल, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये मैंने राउटिंग के अंदर बताया होगा। और ये मेथड हम इवेंट कंट्रोलर के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि हमने इंडेक्स को यूज़ कर लिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हमें ये मेथड बनाना पड़ा है। में सिंपल एक रिक्वेस्ट आएगी जिसके अंदर वो हमारे क्यूरी पैरामीटर भेजेगा। ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ये भी मैं इधर सिंपल कॉपी करता हूँ और ये ऑल इवेंट सर्विस के अंदर हम लोग ये मेथड बनाते हैं ऑल इवेंट्स का। ये भी मैं बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको, हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई ऑल इवेंट्स, हमने रिक्वेस्ट ऑल मतलब हम लोगों ने क्या किया, जब भी मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये एक कुछ क्यूरी पैरामीटर्स भेजेगा। ये हमारे इवेंट्स लोड हो गए, क्योंकि ये मैंने पहले टेस्टिंग के लिए बनाए हुए थे, तो ये मेरा 7 वाला इवेंट क्रिएट हो गया। ये देखिए, हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमें स्टार्ट और एंड की पैरामीटर लाजमी भेजता है, क्योंकि हमने अगर 10 साल का कैलेंडर है तो हम 10 साल का तो नहीं मंगवाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, ऑल इवेंट्स के अंदर मैंने क्यूरी का ये ORM है और ये क्यूरी का मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ये रेफरेंस बना लिया। अब उसके अंदर मुझे यूज़र आईडी भी अपेंड करनी थी, करंट लॉग्ड इन यूज़र के हैं। अगर हम सारे यूज़र का ऊपर एडमिन देखना चाहता है तो हम इसको इफ़ की कंडीशन में रख देंगे। फिल्टर स्टार्ट है, अगर स्टार्ट का हमने लगाया कि अगर स्टार्ट का फिल्टर है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो डेट स्टार्ट हो रही है उससे लेके ऊपर ऊपर तक जितने भी हैं वो, और एंड भी अगर सेट है तो उससे नीचे नीचे, ये क्यूरी बन गई। अब हम लोगों ने जी जो पैरामीटर हैं ये हमारे है फुल कैलेंडर की रिक्वायरमेंट, इसलिए हमने लूप लगाया, क्योंकि फुल कैलेंडर में हमारे पास जो होता है ऑल डे इसकी में होता है, स्टार्ट और एंड डे ये हो गया, एंड डे और एंड स्टार्ट डे। ठीक हो गया, ये हमारे ये फुल कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी पैरामीटर इस तरीके से तो फिर हम लोग पैरामीटर सेट करके वापस भेजते हैं इस फॉर्म में। ये देखिए, ये हमारी डेट, क्योंकि हमने फॉर्मेट टी के साथ हमारा जो होना चाहिए ये चीज़ जो है, इस वजह से हम लोगों ने टाइम स्टैम्प से इसको बनाया है, क्योंकि इसको डेट और टाइम इकट्ठा चाहिए। तो ये मेरे इवेंट क्रिएट हो गए जो लिस्टेड भी हो गए। अब अगर मैं 6 पे इवेंट क्रिएट करता हूँ, 6 इवेंट, तो मैं इसको सेव करता हूँ, नहीं आया, क्योंकि जब हम इसको रीलोड करेंगे तो फिर आएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, ये बहुत डेवलपर इस चीज़ में, बहुत से डेवलपर मैंने देखे हैं जो इस इशू में फंस जाते हैं। इसका सिंपल सा हल है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैलेंडर का वेरिएबल है इसको ग्लोबल करते हैं, कैलेंडर नल। कई क्या करते हैं वो इसकी अरे बनाएंगे इवेंट्स की,
वो भी चल जाएगा, लेकिन उसको फिर हम एजेक्स से रीलोड नहीं करते। एजेक्स से मीन हमें बिना पेज रीलोड किए हम कैलेंडर रेंडर नहीं कर सकते। अगर आपने दोबारा, मैंने इवेंट क्रिएट किया है, मुझे पेज रीलोड करना पड़ा, मैंने ये कैलेंडर यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, जहाँ पे हम मेरा सर्वर को कॉल जा रही है वहाँ पे मैं इसको रीफेच इवेंट कर दूँगा। ये क्या करेगा, अब मैं 5 पे बनाता हूँ तो ये खुद ही इसको रीफेच करेगा विदाउट पेज लोड। ये देखिए ठीक हो गया, ये हमारा इवेंट क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इवेंट अपडेट, मतलब हम जब इस पर क्लिक करें तो हम इसको अपडेट कर सके। फिर हम इस पर रीसाइज भी अप्लाई करेंगे कि अगर यूज़र चाहता है मैं 5 से उठा के 30 पे कर दूं। अगर मैं इसको वीक में जाके क्रिएट करता हूँ 9 पे, मैं कहता हूँ ये ऑलरेडी नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ 12, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ हावर्ली। और मैं कहता हूँ ये 8 से शुरू होगा, 8 से शुरू होगा और 9 बजे तक जाएगा। ये 8 से 9 सेव करता हूँ। ये देखिए ये मेरा 8 से 9 इवेंट बन गया। ठीक हो गया, ये हमारा हावर्ली नहीं है। अब हम इस पे एडिट अप्लाई करते हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने इवेंट क्रिएट कर लिया, इवेंट की लिस्टिंग भी कर ली। अब जो हम नेक्स्ट कोड करेंगे वो हम एडिट का करेंगे और फिर उसके बाद इवेंट डिलीट का करेंगे और उस पर रीसाइज अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलती जाएगी। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। जब भी हम इवेंट क्रिएट करेंगे वो हमारा गूगल के साथ चला जाएगा, गूगल पे भी सिंक हो जाएगा, फिर हमारी सीरीज जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।